यस, हाय बच्चों। 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस पार्टनरशिप में हमारा आज क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है बेटा। आ जाओ सब लोग, प्लीज़ ध्यान देना बेटा। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। क्या दिया बेटा इसके अंदर में, देखो। सुदर्शन ट्रेडर्स अ पार्टनरशिप फर्म, क्या बोल रहा है, इन विच राम एंड कृष्णा आर द पार्टनर्स। ठीक है, दो पार्टनर्स थे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2, ट्रायल बैलेंस दिया है और आपको बोला है फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करो। ठीक है, कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019, ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, दोनों का कैपिटल दे दिया है, करंट अकाउंट दे दिया है, परचेज, सेल्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, कमीशन, वेजेस, सैलरी है ना, आरडीडी, इन्वेस्टमेंट, लोन, इंश्योरेंस, बैड डेट सब दे दिया। नीचे एडजस्टमेंट है, ये है क्लोजिंग स्टॉक, दो इफेक्ट जाएंगे, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट। राम इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 6,000 एंड कृष्णा इज अलाउड अ कमीशन ऑफ 3% ऑन सेल। चलो बेटा, है ना, अब अच्छे से ध्यान देना सभी ने, सब लोग साथ में है ना बेटा। आ जाओ आ जाओ, चलो 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 चलो। हाँ, राम को सैलरी मिल रही है और कृष्णा को कमीशन मिल रहा है। इन्होंने बस ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बोला है, P&L अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए बोला नहीं है। तो ठीक है, हम लोग भी बनाएंगे नहीं, हम भी बस उतना ही बनाएंगे जितना बनाने के लिए बोला है बेटा। ठीक है, आगे आ जाओ। और क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल बोला है, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी है, डिप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी है। और आगे बोला है ₹3,000 फ्रॉम आवर कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल। न्यू बैड डेट दिया हुआ है, आरडीडी पे एडजस्टमेंट है, फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है, और कहाँ कहाँ है बेटा एडजस्टमेंट, देखो प्रीपेड इंश्योरेंस है। ठीक है, कोई बात नहीं है, चलो ठीक है। सैलरी है पार्टनर्स को, कैपिटल अकाउंट पे एडजस्टमेंट तो है ही है, करंट पे। स्टार्ट कर दे बेटा हम लोग, बहुत सिंपल है, सब लोग साथ में हैं, कुछ नहीं है, ट्रायल बैलेंस दिया और नीचे कुछ एडजस्टमेंट है। सर एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ना? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने सॉल्व किए। आ जाओ। सो मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा। सो देखो, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बोला है बनाने के लिए, अभी बना लेते हैं। आज हमने इन द बुक्स ऑफ सुदर्शन ट्रेडर्स, इन द बुक्स ऑफ, लिख बेटा क्वेश्चन नंबर 6, इन द बुक्स ऑफ सुदर्शन ट्रेडर्स, ट्रेडिंग अकाउंट। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा ट्रेडिंग में अराउंड कितने आइटम है, बट आपने तो एक ही काम करना, एग्जाम में एक पेज का ट्रेडिंग और एक पेज का P&L बना लेना। बट यह हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में ट्रेडिंग में ज़्यादा आइटम नहीं थे तो मैं छोटा बना रहा हूँ। ठीक है, और नीचे बना लेता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नीचे बना लेता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड लिखना बेटा, फॉर द ईयर एंडेड आपने लिखना है बैलेंस शीट एज ऑन डेट, जो डेट के लिए बनाने के लिए बोला है बेटा वो डेट। लायबिलिटी साइड, असेट साइड। ठीक है, सब लोग साथ में बेटा, आ जाओ। चलो, सबसे पहला आइटम दिया बेटा ओपनिंग स्टॉक, लिखो 36,000। कहाँ लिखूँ बेटा, ओपनिंग स्टॉक लिख लेता हूँ 36,000, ओपनिंग स्टॉक 36,000। उसके बाद राम का और कृष्णा का कैपिटल दिया है 160 एंड 180, कैपिटल, ये मेन कैपिटल है, राम कृष्णा 160 एंड 180। इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, जो भी रहेगा चेंज करंट कैपिटल में रहेगा, जो भी चेंजेस रहेंगे, प्रॉफिट देना है, लॉस देना है, करंट कैपिटल में। राम के करंट कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, कृष्णा के करंट कैपिटल का डेबिट बैलेंस है। ये सारे डेबिट बैलेंस है और ये सारे क्रेडिट।
तो एक का क्रेडिट यानी प्लस बैलेंस है और कैपिटल का डेबिट बैलेंस यानी माइनस। असेट साइड में लिख दूंगा 8,000 4,000। राम का 8,000 इनर कॉलम में और कृष्णा का करंट कैपिटल डेबिट बैलेंस है इसलिए इधर लिख रहा हूँ मैं कृष्णा 4,000। ठीक है, राम का क्रेडिट बैलेंस था। डन, सब लोग साथ में बेटा, हेलो। उसके बाद आगे बढ़ते। देन परचेस दिया 1 लाख, परचेस लिख लो। परचेस रिटर्न होगा तो इनर कॉलम में लिखना। परचेस रिटर्न है कहीं पे, देख लो बेटा, परचेस रिटर्न कहीं पे है क्या? नो, परचेस रिटर्न कहीं नहीं है। 1 लाख। उसके बाद सेल्स दे दिया 2,08,000। सेल्स रिटर्न है कहीं पे? नो, सो सेल्स 2,08,000 आउटर कॉलम में, कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है और रिटर्न्स भी नहीं है। डेटर्स 173,500, डेटर्स पे एडजस्टमेंट है, डेटर्स पे एडजस्टमेंट है। 173,500 सन्ड्री डेटर्स है बेटा, 173,500 सन्ड्री डेटर्स है, इनर कॉलम में लिखो, इस पे एडजस्टमेंट है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, आ जाओ। $173,500। उसके बाद क्रेडिटर्स 41,800, क्रेडिटर्स 41,800। लाइबिलिटी साइड में लिख दिया। देन बिल रिसीवेबल 47,000 असेट साइड में लिख देते। उसके बाद बिल पेएबल 21,000। उसके बाद कमीशन डेबिट में दिया है मतलब खर्चा है 2,800। वेजेस 1,760। वेजेस के बाद सैलरी 3,000 इनर कॉलम में लिख देता हूँ। सैलरी के बाद है फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी 2,563। फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी एडजस्टमेंट है। आरडीडी पुराना वाला है 1,000। पूरा एडजस्टमेंट यहाँ लिख लेता हूँ, बेड डेट प्लस न्यू बेड डेट यहीं लिखता हूँ और कहीं नहीं जाता हूँ, आज तक अलग लिखते थे ना, प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी है 1,000, ये लिख दिया इनर कॉलम में, एडजस्टमेंट है इस पर। ट्रायल बैलेंस में जो दिया होता है वो ओल्ड आरडीडी है, ट्रायल बैलेंस में जो दिया है वो ओल्ड आरडीडी है बेटा। इन्वेस्टमेंट डेबिट बैलेंस है मतलब असेट है 10,500। इन्वेस्टमेंट के बाद है लोन्स गिवन 35,240। लोन दिया है लोगों को, असेट है। बाद में इंश्योरेंस, इंश्योरेंस डेबिट साइड में दिया है, खर्चा होगा 2,500 रुपये। यस और नो? इंश्योरेंस खर्चा है अपने लिए 2,500 रुपये, एडजस्टमेंट है इसके ऊपर में। इंश्योरेंस यहीं लिख देता हूँ।
उसके बाद बैड डेट, पुराना वाला बैड डेट है, ओल्ड ट्रायल बैलेंस में दिया है 500। देखो ओल्ड बैड डेट, ओल्ड, उसके बाद 12% गवर्नमेंट बॉन्ड कब खरीदा था, 1/1/19 को, और हम लोग कब बना रहे बेटा, 31 मार्च 19 को, यानी आज से 3 महीने पहले ही खरीदा था 15,000 के। अब इसके ऊपर 12% इंटरेस्ट मिलने वाला है, 15,000 के ऊपर 12%, लेकिन 12% इंटरेस्ट कहीं पे भी दिया ही नहीं ऊपर, मतलब ये हिडन एडजस्टमेंट है। 1/1/19 से लेके 31 मार्च तक का 3 महीने का इंटरेस्ट, ये हिडन एडजस्टमेंट है, ले लेंगे, पहले लिख तो लो 15,000। सॉरी, चल अब ये पूरे आइटम हमने जगह पे लिख दिए, एक एक आइटम हमने जगह पे लिख दिए बेटा, है ना। इसमें कहीं किसी को डाउट है तो एक बार पूछो। ट्रायल बैलेंस में जो आइटम दिए थे मैंने उठा के जगह पे रख दिए, मैंने दिमाग नहीं लगाया, बिल्कुल फॉर्मेट में उठा उठा के जगह पे रखा। क्लियर। जो बच्चे बोलते फाइनल अकाउंट में सर डर लगता है, तो उन बच्चों को सारा डर अगर निकालना होगा तो एक वाक्य मेरा हमेशा याद रखना, पेशेंस, शांता भाई, रिलैक्स, लंबी सांस लो। फाइनल अकाउंट का एक एक आइटम जगह पे लिखो। फाइनल अकाउंट ये टॉपिक टफ नहीं है, बड़ा है, बहुत सारा क्लरिकल वर्क है, बोर हो जाता है कर करके। यस और नो, टफ नहीं है, बस बड़ा है। यस और नो, क्लियर है, पक्का। चलो आगे, अब सारी एडजस्टमेंट देख लेता हूँ। स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक 38,000, कहाँ लिखूँगा, दूसरा इफेक्ट लिख दो। हो गया, देन क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया बेटा, सब लोगों को क्लियर है, एकदम बढ़िया। चल आगे बढ़ रहा हूँ। राम इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 6,000, कृष्णा को मिल रहा है कमीशन 3% ऑन सेल। राम को सैलरी मिल रही है 6,000, राम सैलरी 6,000, और 6,000 का दूसरा इफेक्ट, सैलरी 6,000, और कृष्णा को मिल रहा है कमीशन 3% ऑन सेल। सेल कितना है बेटा, 2,08,000 का 3% निकालो, 2,08,000 का 3% निकालो। चलो बेटा, 2 लाख का 3% 6,000, और 8,000 का 3% 240, तो 6,240। अच्छे से ध्यान देना। अब कमीशन टू कृष्णा, अब ये जो कृष्णा का करंट कैपिटल हमने इधर लिखा था ना, अब उसको कमीशन इतना मिल रहा कि उसका करंट कैपिटल जो निगेटिव था 4,000, डेबिट बैलेंस था ना, अब उसको कमीशन देना है हमें 6,240। तो नेट क्या आना चाहिए बेटा यहाँ पे, 2,240 प्लस, तो ऐसे लिख सकते हैं 2,240 माइनस 4,000। ये देखो यहाँ लिखता हूँ, 1 मिनट ध्यान देना बच्चों, ये देखो आसान करके दे रहा हूँ। ये माइनस में था ना, असेट साइड में लिखना क्या या लाइबिलिटी में माइनस लिखना क्या, -4,000 प्लस उसको कमीशन मिल रहा है 6,240। चल ये कमीशन का दूसरा इफेक्ट, बात एक ही है, असेट साइड में लिखना क्या या माइनस लिखना क्या। डन। एक बच्चे ने पूछा सर आपके कैलकुलेशन का सीक्रेट बताओ। जी हाँ बेटा, ओरल है,
सेल्स का 3% निकाला, 2 लाख, मैंने ऑलरेडी बताया काफ़ी बार, 2,08,000 को मैं मन के मन में तोड़ देता हूँ 2 लाख और 8,000 में। 2 लाख का 3% आ जाता है 6,000, 8,000 का 3% आ गया 240, तो 6,240। कॉमन सेंस, अभी जो बच्चा पैदा हुआ वो भी करेगा। हर बार बताता हूँ मैं तो कैलकुलेशन कैसे करता हूँ, बस ऐसे ही करना है, फिगर को तोड़ दो, इजी फिगर में तोड़ दो, तोड़ने के बाद उसके ऊपर राज करो। अंग्रेज ने जो किया था हमारे हिंदुस्तान पे, डिवाइड एंड रूल। डन। अच्छा है, करंट कैपिटल का भी सुन ले बेटा। करंट कैपिटल इसका डेबिट बैलेंस था। किसका डेबिट बैलेंस था बेटा, प्लीज़ ध्यान देना। करंट कैपिटल का डेबिट बैलेंस था, तो इसलिए मैं असेट में लिख रहा था। या तो असेट में लिखो या तो लाइबिलिटी में ही माइनस लिखो। हाँ, करंट कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस था राम का, तो मैंने लाइबिलिटी साइड में प्लस में लिख दिया। लेकिन कृष्णा का डेबिट बैलेंस था, तो या तो असेट में लिखो या तो लाइबिलिटी में माइनस लिखो। ये बात समझ आई सभी को? किसी को यहाँ तक कोई डाउट है, दिक्कत है तो प्लीज़ पूछो। एनीबडी? क्लियर? पक्का? चलो आगे। डन डन डन। 6,240 का दूसरा इफेक्ट भी दे दिया। अगली एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू प्रोवाइड 5% पर एनम। चलो पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट देता हूँ। कौन से कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा? ये परमानेंट वाले। 1,60,000 का 5%, 1 लाख का 5% 5,000, 60,000 का 5% 3,000, 5 और 3 8,000। सो प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000 और इसको प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,80,000 का 3%। बोलो बेटा, सॉरी 1,80,000 का 5%, 1 लाख का 5% 5,000, 80,000 का 5% 4, 5 और 4 9,000, 18 90। दूसरा इफेक्ट दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। खर्चा है ना, कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 8 और ये 9 17, 8 और ये 9 17। P&L अप्रोप्रिएशन बोला रहता तो मैं P&L अप्रोप्रिएशन में लिखता, बट यहाँ कुछ बोला ही नहीं है इसलिए मैं P&L में लिख रहा हूँ। चलो हर चीज़ का 2-2 इफेक्ट देते जा रहा हूँ। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 5%। $60,000 का 5% 3,000, 7 6 5 30, और 3,000 का 5% बेटा कितना आ जाएगा? 150। बराबर है क्या? सो 3,150। 60,000 का 5% 3,000, 3,000 का 5% 150, 63 में से 3 गए 60, 59,850 बैलेंसिंग फिगर। 1000 में से ये और चले गए, बराबर 59,850। डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट, प्लांट एंड मशीनरी 3,150। ठीक है। कृष्णास कैपिटल इज 180 और 80। रुको चेक कर दो बेटा। कृष्णास कैपिटल इज 180। ओ हो, हाँ बेटा बराबर है, 80,000 है। मैंने गलती से 180 लिख दिया। ये लो, फिर उसका कमीशन भी कितना आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, ये आ जाएगा 4,000। हाँ बेटा, कृष्णा का कैपिटल 80,000 है, 80,000 का 5% 4,000, और इधर भी कर दो 4,000, तो 8 और 4 12,000। ए बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चेंज किया सभी ने, यहाँ पे चेंज करो 80,000 लिखो, यहाँ पे आपने 9 लिखा था 4 लिखो, 80,000 का 5%, और यहाँ पे ये 4,000, यानी टोटल हो जाएगा 12। किया बेटा सभी ने? हाँ बेटा देवेन, बिल्कुल सही है बेटा, कभी कभी क्लरिकल एरर हो जाती है ना। चलो लिख दिया, पक्का, डन। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। प्लांट एंड मशीनरी का डिप्रिसिएशन हो गया। ₹3,000 फ्रॉम आवर कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल, 3,000 डूब गया। न्यू बैड डेट, सो 1,70,500। न्यू बैड डेट 3,000,
3,000 के 2 ही फेंक दिए मैंने। आरडीडी तो है ही नहीं, आरडीडी के बारे में बोला है क्या? नो। प्रीपेड इंश्योरेंस है 500, प्रीपेड इंश्योरेंस है 500। इंश्योरेंस में प्रीपेड वो स्प्रेड का नहीं है, निकाल के फेंको। जो स्प्रेड का नहीं है, रेवेन्यू मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है स्प्रेड से निकाल के फेंको, तो निकालने को माइनस करना बोलते मैथ्स में। और प्रीपेड ये मेरे लिए असेट है। दैट्स इट, हो गई सारी एडजस्टमेंट। बस अब एक ही हिडन बाकी है। बोलो 12% गवर्नमेंट बॉन्ड है, 1 जनवरी को खरीदा और हम लोग बना रहे 31 मार्च को। 1 जनवरी से 31 मार्च 3 महीना होता है, तो 15,000 पे कितना आएगा? 12% 12 महीने का, 12% 12 महीने का, तो 3 महीने का 3%। सो 15,000 इंटू 12% इंटू 3/12 बराबर है क्या? तो कितना आ जाएगा बेटा बता दो? 450 रुपये का ब्याज आ जाएगा क्या? इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड 450 रुपये। इंटरेस्ट इनकम है मेरे लिए, आना बाकी है, प्लस इंटरेस्ट रिसीवेबल 450, 15,450, और इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड 450। यहाँ तक एक बार फिर से चलो बेटा। तैयब कौन सा आज पूछ रहा है वापस बता देता हूँ बेटा, एक बार प्लीज़ ध्यान दे दो। गवर्नमेंट बॉन्ड का जो इंटरेस्ट है वो 3 महीने का आना बाकी है। 1 जनवरी को ख़रीदा था, आज 31 मार्च है। ट्रायल बैलेंस में कहीं कुछ बोला नहीं इंटरेस्ट के बारे में, तो 3 महीने का 15,000 रुपये के ऊपर 3 महीने का 12% के हिसाब से कितना आएगा? 12% 12 महीने का, तो 3 महीने का 3%, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। अच्छा, और तैयब ये कृष्णा का कैपिटल 180 नहीं 80,000 है, 80,000 कैपिटल है, इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000, और यहाँ पे भी 8 और 4 ये 12,000। क्लियर? तैयब सारी चीज़ें वापस बता दी, एक बार देख ले बेटा। और कोई मेरा प्यारा बच्चा बेटा? डन? क्लियर है? पक्का? सारी चीज़ें स्क्रीन पे आपके सामने है। चल, किसी को कोई डाउट है? चलो आगे। ओके, गवर्नमेंट बॉन्ड बताए ना बेटा तैयब? हाँ, गवर्नमेंट बॉन्ड बताए ना अभी। गवर्नमेंट बॉन्ड 12% 12 महीने का, 3 महीने का आना बाकी है, तो 450, और वो इनकम है तो P&L के क्रेडिट में। डन? क्लियर? 12% का ब्याज है, 12% गवर्नमेंट बॉन्ड पे, 12% 12 महीने का, तो 3 महीने का 3%, 15,000 पे 3 महीने का 3%, कितना हुआ? 450। क्वेश्चन में था ही नहीं, हिडन एडजस्टमेंट है, तो मैंने ले लिया। डन? और कोई मेरा प्यारा बच्चा डाउट है? फिर से पूछो बेटा। तैयब शेख, क्लियर हुआ? कसम है आपको? डन? चल आ जा बेटा। सारी एडजस्टमेंट हो गई, हिडन एडजस्टमेंट हो गई, दैट्स इट, गेम ओवर। यहाँ पे फर्नीचर पे तो डिप्रिसिएशन है ही नहीं, डायरेक्ट लिख दो 25,000। चलो बता बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है अभी? जल्दी जल्दी से फटाफट से बता दो। ग्रॉस प्रॉफिट बेटा। यस, एनीबॉडी? हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट करो ना टोटल। 2,08,000 और ये 38,000, 2,46,000, 2,46,000। उसमें से 1,36,000 चले गए, 246 में से 1,36,000 चले गए, बचा कितना बेटा? बोलो ना, नहीं मालूम। 246 में से 1,36,000 चले गए, 1,00,000 और ये 36,000, शून्य, 14 में से 4 में से 3 गया, 1,10,000 बचे। 1,10,000 में से और ये 1,760 चले गए, बचा कितना? 1,10,000 में से और 1,760 चले गए, 1,08,240। यह आया ग्रॉस प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर टू P&L,
बाय ट्रेडिंग। ट्रेडिंग से आए ना ग्रॉस प्रॉफिट 1,08,240। ये पेपर में कैलकुलेशन करने के लिए रफ पेपर मिलता है बेटा। हाँ चलो बता दो, वेरी गुड, 1,08,240। करो टोटल करो। अब न्यू आरडीडी तो है नहीं यहाँ पे, बोला ही नहीं है कुछ। आउटर कॉलम में ले लो 3,500, 3,500 में से 1,000 गया 2,500, ठीक है। करो टोटल पी एंड एल अकाउंट का। पी एंड एल अकाउंट का टोटल कर बेटा। 1,08,000 और ये 450 है, 400 और 200 600, 90, 1,08,690 बरोबर है। और इधर की टोटल माइनस कर दे उसमें से 2,000 और ये 2 4, 4 और 9 13, 13 और 6 19, 19, 19 और 2 21, 21 और 12 33 और 3 36, 36,000। अब 500 500 800 800 3 डिजिट वाला लेते हैं, 1,000 हो गया, 100 वाला ले लेते हैं। 800 और 200 कितना हुआ बेटा, 1,000, 1,000 500 1,500, 1,500 और एक ये 1,600, 1,600 हो गया। 36,000 1,600, 100 वाला हो गया, 50 50 वाला 40 और ये 50 90, तो 36,000 और ये एक 37,690। सो 1,08,690 में से 37,690 चले गए, 0 0 0 1, 71,000 का नेट प्रॉफिट आया। ट्रांसफ़र कर दो करंट कैपिटल में। दोनों का रेशो क्या था बेटा बता दो। रेशो इक्वल था, दे दो 35,500। रेशो देखो एक बार, रेशो क्या था इन दोनों का। अच्छा रेशो था 3:2, रेशो था 3:2। लो बेटा बांटो 3:2 में। सो 71,000 का नेट प्रॉफिट आया, 3:2 में बांट दो। 71,000 को 3:2 में बांटना है, यानी 71,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, 71,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, 3 3 2 2। ये रामा का, ये कृष्णा का। बोल बेटा कितना आ जाएगा। अब 5 में से 3 मतलब 60% होता है। 5 में से 3 मतलब 60%, 3/5 यानी कितना हुआ बेटा 0.60 ना, 0.6 ना। यस और नो कर सकते हैं क्या ऐसे, पक्का। तो 71,000 का 0.60 ले लो, तो बताओ कितना आ जाएगा यहाँ पे। अब 71,000 का 0.60 तो नहीं होगा, 70,000 का 60% कितना आएगा बेटा 42,000, और 1,000 का 60% आएगा 600, तो 42,600 यहाँ पे आना चाहिए। देयरफॉर बचा हुआ यहाँ लिख दो ना बैलेंसिंग फिगर, कहाँ क्यों निकाल के थक रहे हो, लिख लो। 71 में से 42 चले गए, बचे कितने हो बेटा बोलो। 71 में से 42 चले गए, 71 में से 42 चले गए 29,000 और 600 चले गए 28,400। सो 42,600 और 28,400, ये दोनों का आ गया क्या रामकृष्णा। डन, ये दे दो 28,400 और 42,600। प्रॉफिट प्रॉफिट डन। किसी को कोई डाउट है इसमें। वेरी गुड, 3:2 के रेशो में बांट दिया। चलो करो टोटल, ये भी ख़त्म। 1,08,690। चलो बेटा बैलेंस शीट की टोटल कर लो। क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस अगर टैली है तो बैलेंस शीट टैली होना ही चाहिए, क्योंकि ट्रायल बैलेंस टैली था। ट्रायल बैलेंस के नीचू में जो एडजस्टमेंट थी उसके भी दो इफेक्ट टैली थे, डेबिट क्रेडिट। तो टैली में टैली मिला है तो नया बैलेंस शीट टैली होना ही चाहिए। चल कर बेटा टोटल। डेटर्स लिख दो डायरेक्टली बाहर,
1,70,500। डन। कोई तकलीफ है किसी को, कहीं कुछ डाउट है तो प्लीज़ एक बार पूछो बेटा, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पूछ लो। करो टोटल। चलो 25,000 था, 59। मैं लाइबिलिटी साइड की टोटल करूँगा। 8 और 6 14, 14 और 8 22, 22 और 4 26, 8 और 6 14, 14 और 8 22, 22 और 42 64,600। और यहाँ पे देखो बेटा कितना रहा है, 28 और 4 32, 32 और 6 38, 38,000 में से 4 गए, माइनस है ना, 34,000, 34,640, 34,640। क्लियर? डन। ये मैंने लिख दिया। टोटल कर लो। 160 और 80, 240। करो बेटा टोटल फटाफट से, करो 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 करो। और यहाँ पे 64,600 और 34,640, यानी ये हो जाएगा 99,240। बराबर है। तो 160 और ये 80, 240, ये हो जाएगा 99,240, 99,240। और ये हो जाएगा 41,800 और ये 21,000। कर टोटल। 0 4 0 8 और 2 10, 10 का शून्य, यहाँ पे 1 रखा, 9 और 1 10 और 1 11 और 1 12, 1 4 और 1 5 और 9 14 और 4 18 और 2 20, 2, यानी 4,02,040, 4,02,040। इधर का भी उतना ही आना चाहिए। क्लियर है क्या? यस और नो? पक्का? यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो पहले पूछो। डन। एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? कौन सी एडजस्टमेंट, कौन सा एंट्री नहीं समझ में आया? सिंपल था। क्या किया मैंने? ट्रायल बैलेंस से आइटम उठा के रखे और एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट दे दिए, और एक हिडन एडजस्टमेंट भी थी वो भी दे दिया। कुछ था इसमें? सिंपल है। पक्का? हेलो बच्चों, समझ में आया क्या? डन गाइस? क्लियर है? पक्का? चलो आ जाओ मुन्ना। अब ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से ध्यान दे दो। अब आपका इस टॉपिक के ऊपर टेस्ट रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आंसर इन 1 सेंटेंस। व्हाट इज पार्टनरशिप? देखा है बेटा हमने। आज कैसे रीड करना है? एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन जो कि बिजनेस कर रहे हैं टू शेयर प्रॉफिट और लॉस इन अग्रीड रेशो। यस और नो? क्लियर है? वो फिनेंशियल रिसोर्सेज कंबाइन कर रहे हैं, मैनेजरियल एबिलिटीज, एक दूसरे के स्किल कंबाइन कर रहे हैं धंधा करने के लिए। सब कंबाइन क्यों कर रहे हैं? धंधा करने के लिए। और उसका जो भी प्रॉफिट आएगा आपस में बांटेंगे। हाउ मेनी पर्सन रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप? मिनिमम 2 पर्सन। व्हाट इज लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स? अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। 4 में से 3 पार्टनर मर गए, अकेला बचा तो भी उस अकेले पार्टनर को सारा लाइबिलिटी देना पड़ेगा फर्म में, इसलिए जॉइंट भी है और इंडिविजुअल भी है। सेवरल यानी इंडिविजुअल। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनरशिप? प्रिंसिपल एजेंट, हर एक पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। वो इज कॉल्ड एज नॉमिनल पार्टनर, जो सिर्फ नाम के लिए है, वो लेंड हिज नेम टू द फर्म बट उसका धंधे में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ना ही कैपिटल रहेगा, उसे नॉमिनल कैप पार्टनर बोल देंगे। माइनर, जिसकी एज 18 साल से कम है। व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली? जो सुख के साथी दुख में ना कोई, है ना। अच्छा, यहाँ पे उसकी लाइबिलिटी पूछी है, वो मीनिंग नहीं पूछा है। लाइबिलिटी तो उसका अनलिमिटेड ही रहेगा, जैसे बाकी पार्टनर का लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर कैसा रहेगा? अनलिमिटेड। लाइबिलिटी ऑफ लाइबिलिटी पार्टनरशिप है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 12वीं के सिलेबस में नहीं है। एक एंटिटी है, जैसे पार्टनरशिप फर्म है ना, वैसे एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है। उसमें पार्टनर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में सारे पार्टनर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड?
डीड इज अ रिटर्न एग्रीमेंट जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी रहेगी। उसके बाद वाई पार्टनरशिप डीड इज प्रिपेयर्ड, ताकि फ्यूचर में लफड़े झगड़े ना हो, डिस्प्यूट अगर होते तो रिजॉल्व करने के लिए काम आ जाए। उसके बाद विच एक्ट इज अप्लीकेबल, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लीकेबल है। कौन से रेट पे पार्टनर्स के लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा, अगर इसमें कुछ लिखा नहीं है डीड में तो 6%। कैसा लगा? व्हाट आर द मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल? दो, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स कैपिटल मेथड? हर एक पार्टनर के दो अकाउंट बनेंगे, हर एक पार्टनर के दो अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। यस और नो? और जो भी पार्टनर्स के साथ पार्टनर की हैसियत से ट्रांजैक्शन होंगे वो सारे पार्टनर्स करंट अकाउंट से रूट होने वाले हैं। फ्लक्चुएटिंग में हर एक पार्टनर का एक किच कैपिटल अकाउंट बनेगा, सारे ट्रांजैक्शन उसी में। व्हेन पार्टनर्स करंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है तो पार्टनर्स करंट बनाते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं। यस और नो? आपको एक एक वर्ड और एक एक टर्म और फ्रेज लिखना है नीचे के सेंटेंस के लिए। एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, उसे बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, यस और नो? ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों से सॉल्व करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग बहुत सारी चीज़ें खेलने वाले इसके ऊपर में। सो नेक्स्ट लेक्चर मैं ये पूरा टॉपिक रिवाइज करवाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। सो तैयार रहिएगा। नेक्स्ट लेक्चर ये सारी चीज़ें पढ़ के आना। हम लोग बहुत सारे खेल खेलने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, यहाँ से मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा। डन? पक्का? ओके, क्लियर? इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक कल, आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म होने वाला है। डन? और उसके बाद इसके ऊपर रहेगा आपका टेस्ट ऑन कमिंग सैटरडे। यस बेटा, मंजीरी ने एक सवाल पूछा, सर एग्जाम में करंट अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला तो नहीं बनाना? हाँ बेटा, बिल्कुल टी शेप फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं बोला है तो फ्लक्चुएटिंग से ही बना लेंगे। और कोई मेरा प्यारा बच्चा? हमने करंट और फिक्स के दोनों के भी एग्जाम्पल लिए है बेटा, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल के। और कोई मेरा प्यारा बच्चा? डन? चलो, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ बेटा, बाय, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बाय।